हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी गणित मंजिरा की अगली एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपना रफ कॉपी, अपना एक पेन लेके बैठ जाओ। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज। सबसे पहला जिसमें कॉन्सेप्ट आता है वो क्या चीज है, वो देखो दे रखा है इसमें लीनियर ग्रोथ एंड डीके का। अब ये लीनियर ग्रोथ क्या चीज है, लीनियर डीके क्या चीज है, वो तुम्हारा भाई तुम्हें समझाएगा। ठीक है, चल शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है कि ये लीनियर ग्रोथ, सबसे पहली बात जो लीनियर का मीन क्या है। लीनियर का मतलब होता है एक सीधा, स्ट्रेट और कांस्टेंट। द रूल नेवर चेंजेस। मतलब देखो बात क्या है, या तो कोई चीज किसी में उसमें ऐड होती जाएगी। समझो बात क्या है, ऐसा समझो कि लाइक तुम्हारे पास 10 रुपए और तुम्हें हर दिन 10 रुपए से 10-10 रुपए और मिलना शुरू हो जाए। 10-10 रुपए और, यानी कि कल 20 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे। तो ये चीज तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है यानी कि तुम आप ऊपर जाते जा रहे हो। ठीक है, एक अमाउंट तुम्हारा इंक्रीज करता जा रहा है, तो दैट इज अ लीनियर ग्रोथ। ठीक है, और अगर तुम्हारे 10 रुपए में से कोई बंदा डेली तुम्हारा एक एक रुपया लेता जाएगा, तो 9 बचेंगे, 8 बचेंगे, 7 बचेंगे, 6 बचेंगे। तो वो चीज तुम्हारा डीके हो रहा है, यानी कि तुम्हारे में कमी हो रही है। ठीक है, पैसों की कमी हो रही है, तो दैट इज लीनियर डीके। ठीक है, इतना समझ में आया। चल आराम से समझते हैं एक बार और। एक इंसिडेंट समझना, जैसे अपने जो एक्सरसाइज में काम की बात है वही पूरा पेज है। एक बार बस दिल लगा के 5 मिनट के लिए आराम से मेरी बात सुन लेना। ठीक है, उसके बाद सारी एक्सरसाइज तुम अपने दिल से सॉल्व करोगे। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात समझना क्या है, एक जो टैक्सी राइड वाले बंदे आते हैं, जो टैक्सी तुम बुक करते हो अपनी उबर ओला के अंदर, तो उसमें होता है क्या, वो बंदा कॉस्ट कैलकुलेट करता है। ठीक है, यानी कि तुम्हारा कितना बिल बना, कितने दूर तुम्हें जाना है, उसके लिए कुछ बिल बनता है। ठीक है, तो एक चीज है, उन्होंने मान लो अपना 100 रुपए फिक्स अमाउंट कर रखा है कि यानी कि अगर तुम उनकी कार के ऊपर या उनकी बाइक के ऊपर बैठ गए, तो बैठते के साथ तुम्हें ये 100 रुपए तो देने ही देने हैं। अब ये हर बंदे का उस हिसाब से अलग अलग होता है, तो 100 रुपए से देना ही देना है। ठीक है, और हर किलोमीटर पे यानी कि एवरी किलोमीटर 60 रुपीज और ऐड होते जाएंगे। यानी कि अगर मान लो तुम्हें सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर, तो यानी कि वो 100 रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, साथ में 60 रुपीज और देने पड़ेंगे। समझ रहे हो, अगर तुम 2 किलोमीटर जाओगे तो 60 का 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 120 रुपीज। वो 100 तो देने ही देने थे, साथ में 120 और देने पड़ेंगे। तो ये जो चल रहा है तुम्हारा, समझ रहे हो, तुम्हें 60 रुपए का एवरी डिस्टेंस के हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा है कि 1 किलोमीटर पे 60 रुपए, 2 किलोमीटर पे 120 रुपए, 3 किलोमीटर पे 180 रुपए। समझ रहे हो, एक लीनियर ग्रोथ है, यानी कि हर बार जो ग्रोथ हो रहा है वो 60 रुपीज का होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा लीनियर ग्रोथ में काउंट होता है। और ये जो चीजें हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और इसे लिखने का तरीका समझना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग 9th क्लास के अंदर हो, तो ये बातें कोई बताता नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई बताएगा। देखो, सी का मतलब कोस्ट है, और जो ब्रैकेट में डी लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो कोस्ट है, ठीक है, जो कोस्ट है वो डी के हिसाब से चेंज हो रहा है। डी बोले तो डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस चेंज होगा तो तुम्हारी कोस्ट जो है वो भी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चल सही है, आगे समझते हैं। ठीक, तो एवरी किलोमीटर 60 रुपीज ऐड होते जाने की ये क्या चीज तुम्हारा लीनियर ग्रोथ में काउंट होगा। प्लस में कांस्टेंट डिक्रीज होता है, यानी कि देखो एक तो तुम्हें फिक्स अमाउंट देना ही देना है, साथ में तुम्हें 60 रुपए जो कांस्टेंट अमाउंट है वो भी बढ़ता चलाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर तुम्हें 100 रुपए देने थे, तो यहाँ पर से कितने देने पड़ेंगे, 100 प्लस में 60। जब यहाँ पर आओगे तो कितने देने पड़ेंगे, 100 प्लस में 2 टाइम्स 60। जब यहाँ पर आओगे तो कितने हो जाएंगे, 100 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 60। ठीक है, तो ये 1 2 3 जो चलता जा रहा है, क्या चीज है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है। इसे लिखने का तरीका जो होगा वो जाएगा 100 प्लस 60 डी। ठीक है, बहुत आराम से समझाया हमने। एक बार इसी चीज को हम समझते हैं लीनियर डीके से। ठीक है, चल सही है। लीनियर डीके क्या होता है समझना। लाइक अगर मान लो कुएं सुना है तुमने, कुएं टाइप की कुछ चीज होती है, तो वैसे तो इसमें कुछ और लिखा है, वाटर टैंक के बारे में बात कर रहा है, मैं कुएं की बात समझाता हूँ। ठीक है, लाइक तुम्हारे पास तुम्हारे घर के पास कोई कुआं है, ठीक है, उसमें पानी भरा है। अब वो जो पानी की जो हाइट है वो टोटल 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर की हाइट है। जो यहाँ पर पड़ोस में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम की जो हाइट है दैट इज 3 मीटर। ठीक है, इतना मीटर गहरा कुआं है तुम्हारा, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अब बात समझना क्या है कि एच टी का मतलब क्या है। इस टी का मतलब मंथ है, एच का मतलब हाइट है। तो जो हाइट है वो मंथ पे डिपेंड करती है। अगर तुम मंथ चेंज करोगे तो जो इसकी हाइट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। किसकी हाइट सर जी, पानी की हाइट, कि पानी की कितना डेप्थ में। ठीक है, चल सही है। यानी कि देखो बात क्या है, 3 किलोमीटर तो अभी प्रेजेंट हाइट है। अभी अगर एक भी महीना अभी स्पेंड नहीं करा तुमने, एक भी महीना भी नहीं बीता, तो 3 मीटर का पानी आज भी 3 ही मीटर है, किसी ने कोई भी पानी नहीं निकाला। ठीक है, उन्होंने कैलकुलेट करा कि हर मंथ जो पानी की कमी हो रही है, उसकी जो ग्रोथ लेवल है पानी का वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, पहले 3 मीटर पे था, अगले महीने में वो क्या हुआ, 0.5 मीटर कम हो गया, आधा मीटर कम हो गया। यानी कि 3 से जब 0.5 कम करोगे तो ये कितना बचेगा, 2.5 बचेगा।
ठीक है। फिर अगले मंथ दोबारा 0.5 कम हो गया, यानी कि 2 मीटर बचेगा। फिर कितना, आधा फिर कम कर दो, 1.5 बचेगा। फिर बाद में 1 बचेगा, और उसके बाद क्या होगा 0.5, उसके बाद क्या होगा, पानी तुम्हारा गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 0.5 एंड देन पानी का लेवल क्या हो जाएगा 0, यानी कि पूरा का पूरा कुआं तुम्हारा खाली, ठीक है। इतना समझ में आया? यानी कि सर जी मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि एच टी को लिखने का मतलब ये होता है कि एच का मतलब हाइट है, टी का मतलब मंथ है, यानी कि मंथ के हिसाब से जो हाइट है वो पानी का ग्रोथ डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। वो पानी जो है उसका लेवल डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। पहले मंथ में जब 0 मंथ हुए, कोई भी मंथ नहीं बीता, जब हम लोग मंथ यानी कि टी बराबर 0 लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो आंसर कितना आएगा 3, यानी कि पानी का लेवल अभी 3 मीटर पर है। जब हम लोग 1 लिखेंगे, यानी कि 1 मंथ स्पेंड हो चुका है, तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा। सेकंड मंथ में 2 बचेगा मीटर, वैसे करते हुए डिक्रीज करता चला जाएगा। नीचे क्या बात लिखी है, एवरी मंथ वाटर ड्रॉप 0.5 मीटर दैट लीनियर डीके, कांस्टेंट डीके, समझ रहे हो? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर डीके कहते हैं। लीनियर का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमेशा जो डिक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू 0.5 हर बार 0.5 का डिक्रीज हो रहा है, दैट इज अ लीनियर, ठीक है। और डीके का मतलब क्या होता है कि चीज की कमी होते जाना। समझ में आए दोनों बातें? चल आगे देखते हैं कुछ बात। तो देखो बात क्या है, लीनियर ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। देखो अब अगर तुम्हें आज के बाद से लीनियर, देखो दोनों चीज समझी, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके। अगर तुम्हें ग्रोथ की बात कर रहा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज के लिए हम लोग प्लस का साइन का यूज करते हैं, ठीक है। और कभी भी अगर तुम्हारा डीके हो रहा होगा, यानी कि कमी हो रही होगी, तो उसमें हम लोग माइनस के साइन का यूज करते हैं, ठीक है। सही। अगली बात, जिसका पैटर्न होता है वो कैसे दिखाई देगा, तुम्हें ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जो डिक्रीज का पैटर्न होगा वो नीचे डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, सही है। नीचे रियल लाइफ एग्जांपल दे रखे हैं कि कहाँ का यूज होता है। हमारे टैक्सी के अंदर यूज हो रहा होता है हमारा जो क्या नाम है, ग्रोथ वाली बात है। और डीके वाला भी मैंने बताया इवोपरेशन में यूज होता है, यानी कि भाप अगर पानी बन रहा है तो वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। अगर ये समझ में आ गया है तो यकीन मानना 2.4 जो एक्सरसाइज है तुम्हारी सबसे ज्यादा फेवरेट एक्सरसाइज होने वाली, क्योंकि बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और ये तुम्हारे बड़े नंबर में आने वाला है, लॉन्ग में आना पक्का है तुम्हारे लिए, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज अ प्लांट, एक प्लांट को तुम एज्यूम करो, सपोज करो, हैज हाइट 7.75 फीट, जिसकी जो हाइट है प्लांट की वो 1.75 फीट है। इट ग्रोज बाय 0.5 फीट एवरी मंथ, यानी कि उसने ऐसे किसी ने बना है, किसी के पास प्लांट है, ठीक है, और उस प्लांट को डेली पानी दे रहा है, उसकी हाइट नाप रहा है, ठीक है। जब इसकी हाइट शुरू में कितनी थी 1.75, जब इसे लेकर आया था नया, ठीक है। और हर महीने जो इसकी हाइट है वो 0.5 फीट से बढ़ती जा रही है हर महीने, यानी कि इस महीने 0.5 से बढ़ेगा, फिर अगले महीने और 0.5, फिर बाद में और 0.5, यानी कि उसका इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है, ठीक है। एक चीज और जो वैल्यू है वो 0.5 से बढ़ रही है, और 0.5 क्या चीज है, तुम्हारा एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो इंक्रीज है वो एक कांस्टेंट है, यानी कि लीनियर ग्रोथ, ठीक है, लीनियर ग्रोथ, सही है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7वें महीने पे तुम्हें पता करना है इसकी हाइट कितनी हो चुकी होगी, ठीक है। समझना कैसे करेंगे, आफ्टर 7 मंथ क्या होने वाला है, देखो 1.75 तो इसकी हाइट पहले से थी, ठीक है। अब क्या समझना बात क्या है, 0.5 जो फीट है वो हर महीने बढ़ते जा रहा है, यानी कि पहले मंथ में इसका 0.5 इंक्रीज होगा, अगले मंथ में 2 टाइम्स ऑफ 0.5 होगा, तीसरे महीने में 3 टाइम्स ऑफ 0.5 होगा, 7वें महीने में क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 0.5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 के बराबर। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होने वाला है, पीछे आ जाएगा 5 और ये 12 और 4 हो जाएगा 5, यानी कि 5.25 फीट, समझ में आया। यानी कि 7वें महीने में जो इसकी हाइट होगी किसकी, प्लांट की, दैट इज 5.25 फीट के बराबर, सही है। अगले पार्ट को देखते हैं, मेक अ टेबल, सेकंड पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी, ठीक है। एक तुम्हें टेबल बनानी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ टी यानी कि टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहा है, फ्रॉम 0 to 10 मंथ, यानी कि इसकी पूरा तुम्हें ग्रोथ लेटर बनाना है। व्हेन शो हाइट h इंक्रीज एवरी मंथ, समझना बात क्या है। सेकंड पार्ट में समझना क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि तुम्हें एक टेबल बनानी है। लाइक अगर समझ लो वो जो बंदा था जिसका ये प्लांट था, उसने क्या करा है कि जब वो प्लांट को लेकर आया तब उसने उसकी हाइट को मेजर करा। जब वो लेकर आया, अभी तो कोई भी महीना नहीं बीता, अभी नया साल है ना, तब जो मंथ होगा वो क्या होगा 0, और 0 मंथ पे जो इसकी हाइट है दैट इज 1.75, ठीक है, सही है। अब इसके बाद समझना क्या है, उस बंदे ने टेबल बनाई, एक महीना बीता, एक महीना स्पेंड हुआ, तो उसने लिखा मंथ बराबर 1, यानी कि टी बराबर 1, सही है। उसने हाइट मेजर करी, जो हाइट थी वो 2.25 हो गई, यानी कि पहले से इंक्रीज कर गई। उसे दिखाई दे रहा है कि इसमें कितने का इंक्रीज है, 0.5 का इंक्रीज है, ठीक है।
और फिर अगले महीने सेकंड मंथ क्या हो जाएगा, सेकंड मंथ 0.5 और इंक्रीज कर देंगे, दैट इज 2.75 के बराबर। फिर दोबारा 0.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि हर महीने 0.5 का जो है इंक्रीज होता जा रहा है। इसने पूरे 10 महीने की टेबल बना दी, वो टेबल हमें ड्रॉ करके बतानी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो 2.75 में दोबारा इंक्रीज कर दो 0.5 का, ये हो जाएगा 3.25, दोबारा इंक्रीज कर देते हैं 3.75, फिर हो जाएगा 4.25, फिर हो जाएगा 4.75, फिर हो जाएगा 5.25 और फिर 5.75, फिर हो जाएगा 6.25 और लास्ट में हो जाएगा 6.75। यानी कि 10th मंथ में जो इसकी हाइट होगी दैट इज 6.75 फीट। समझ में आया? बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 0.5 हर बार इंक्रीज करता गया हूं मैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में फाइंड एन एक्सप्रेशन, तुम्हें एक एक्सप्रेशन बतानी है। एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या फर्क होता है मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में बताया है, ठीक है। तुम्हें एक एक्सप्रेशन बतानी है दैट रिलेट्स एच एंड टी, तुम्हें एक क्या नाम है एक्सप्रेशन बतानी है जिसमें तुम रिलेट कर पाओ। रिलेट का मतलब तुम लोग इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, टाइम और जो इसकी हाइट है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बता पाओ कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि तुम्हें कैसे लिखा जाता है डिपेंड करने वाली बात। पहले तो h लिखता हूं मैं, h का मतलब हाइट है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं t, t का मतलब क्या है यहाँ पर, मंथ, ठीक है। यानी कि जो हाइट है वो डिपेंड करती है मंथ के ऊपर, जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे h चेंज होगा, ठीक है। अब समझते हैं बात क्या है। शुरू में जो है इसकी हाइट 1.75 तो है, ठीक है, प्लस 0.5 इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अगर वो पहला महीना होगा तो वो 0.5 है, ठीक है। सेकंड मंथ में 2 इंटू 0.5 हो जाएगा। ऐसे करते 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 अगर टी महीना है, टी का मतलब कोई भी 10वां 12वां कुछ भी, ठीक है, टीथ मंथ है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर यही करेंगे हम लोग, प्लस लगा के 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ में। अब इस टी की जगह पे तुम 0 लिखो, चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, ये पूरा का पूरा डाटा तुम्हें मिलता जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो मैंने यहाँ पर प्लस का यूज करा है और यहाँ पर मैंने बता दिया कि क्या रीजन है, ठीक है। द रिप्रेजेंट, जो ऊपर दे रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हें लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इंक्रीज बाय द कांस्टेंट अमाउंट 0.5 एवरी मंथ, ठीक। चल बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, अब सब कुछ आसान है, पूरी हम लोगों ने मेहनत कर ली जितनी करनी थी इस चैप्टर के अंदर। आगे के सारे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए हिलुआ होने वाले हैं, ठीक है। चल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन है, बॉट फ्रॉम 10,000, तुमने 10,000 का खरीदा, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। अब हर साल उसकी जो वैल्यू है वो 800 रुपये डिक्रीज करती जाएगी। यानी देखो बात क्या, कोई भी अगर फोन लेकर आओगे नया नया तो महंगा होता है, बाद में जैसे जैसे मंथ अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो फोन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो वही उसी के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है। समझो पहले गिवन क्या है, गिवन है इनिशियल वैल्यू, कि जो फोन की इनिशियल वैल्यू थी वो 10,000 थी, क्लियर है। डिक्रीज बाई ईयर यानी कि हर साल कितना डिक्रीज हो रहा है, हर साल 800 रुपये डिक्रीज हो रहे हैं, ये भी क्लियर, ठीक है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद फोन की वैल्यू कितनी होगी। समझना बात क्या है, 10,000 तो अगर वैल्यू इसकी आज है, आज, ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जितने भी साल कम होते जाएंगे। समझना, साइड में समझते हैं। लाइक अगर तुम्हारे पास जो फोन है वो शुरू में कितने का था, 1,000 का था, ठीक है। अगर तुम्हारा पहला महीना गया है, पहला साल गया है, तो अभी कितने वैल्यू माइनस कर देंगे, 800 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 साल हो चुके हैं तो 2 बार 800 को माइनस करेंगे। अगर 3 साल हो चुके हैं तो हम लोग 3 बार 800 को माइनस कर देंगे। और इसे करते करते अगर तुम्हारे मान लो टी साल हो गए, टी साल, तो टी टाइम्स ऑफ 800 कर देंगे, सही है। तो यहाँ पर 3 साल के बारे में पूछा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 800 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 माइनस 3 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 24 और आ जाएगा 00। दोनों को माइनस करके जो आंसर आ रहा है तुम्हारा, दोनों को माइनस करके कितना हो जाएगा, 7,600 रुपीज। यानी कि जो तुम्हारे फोन का जो भी कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 7,600 रुपीज आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, सही है। अगले पार्ट में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरीज फ्रॉम 0 to 8 ईयर। यानी कि तुम्हें क्या करना है, अपने फोन का पूरा वही दोबारा ग्राफ बनाना है, ठीक है। यानी कि वही टेबल बनानी है, उस टेबल में तुम्हें 0 से लेके 8 साल तक का उसका रेट बताना है कि रेट कैसे डिक्रीज कर रहा है बाई ईयर, ठीक है। चल देखते हैं, मैंने थोड़ा सा काम करके रख दिया पहले, ठीक है। सामने टेबल बनी हुई है, टेबल में एक तरफ टी लिखा है, टी का मतलब साल है, ठीक है, और इधर वी लिखा है, वी का मतलब वैल्यू है, वैल्यू मतलब कितने उसकी वैल्यू आज है, ठीक है। समझते हैं, अभी 0 साल हुए हैं, 0 साल का मतलब कि फोन अभी तुम ताजा ताजा नया नया लेकर आए हो, ठीक है। और नए फोन की जो वैल्यू है अभी कितनी है, वो 10,000 रुपये, ठीक है।
एक साल बीत चुका है, एक साल बीत चुका है, एक साल बाद 800 रुपए क्या हो जाएंगे तुम्हारे, कम हो जाएंगे। कम का मतलब माइनस, क्योंकि यहाँ पर डीके हो रहा है, तो अब वैल्यू कितनी बची, 9200 रुपए। ठीक है, फिर दोबारा 800 को माइनस कर दोगे, तो इसमें से अगर 800 माइनस करेंगे तो बचेगा 8600 रुपए। ठीक है, फिर दोबारा अगर 800 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 7800 रुपए। फिर बचेंगे 7000 रुपए। ठीक है, फिर हो जाएगा 6200 रुपए। ठीक है, फिर दोबारा अगर कम करेंगे तो हो जाएगा 5600। फिर कितना बचेगा, 4800, एंड देन हो जाएगा 4000 रुपीज। मैंने क्या करा, मैंने हर बार 800 800 800 माइनस करता चला गया मैं, बस इतना सा काम करा मैंने। ठीक है, समझ में आ गया टेबल कैसे बनी है, सही है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेट्स वी एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट इज, मतलब डी के वाला क्यों है। समझ बात क्या, एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं मैंने भी सिखाया तुझे, कि स्टार्टिंग की जो इसकी वैल्यू है, स्टार्टिंग की जो वैल्यू इसकी वो कितनी है, वो 10,000 रुपीज है। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं 800 रुपए। अगर ये पहला साल है तो एक बार 800 माइनस करेंगे, दूसरे साल के लिए 2 बार 800 माइनस करेंगे। ये कौन से साल की बात कर रहा है, ये टी साल की बात कर रहा है। टी का मतलब कुछ भी हो सकता है। टी मतलब वेरिएबल एक टर्म है, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता रहता है, टी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग टी के साथ में, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा 1000 माइनस टी टाइम्स ऑफ 800। ठीक है, सही एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन में माइनस का यूज हो रहा है, हर बार डीके हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम, लीनियर डीके है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हर बार डिक्रीज करती जा रही है बाय 800 रुपीज पर ईयर। ठीक है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज। ठीक है, एक गांव है, उस गांव की जो विलेज की पॉपुलेशन है वो हर साल एवरी ईयर वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, शुरू में जो इसकी पॉपुलेशन है वो कितनी है, शुरू में इसकी पॉपुलेशन 750 है। ठीक है, तो जो इनिशियल पॉपुलेशन है, इनिशियल जो वैल्यू है 750, 750 लोग थे गांव के अंदर। ठीक है, अब 50 बंदे उस गांव में हर साल बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हो, यानी कि अगर अगले साल अगर तुम आओगे तो इनके पास टोटल 800 लोग हो जाएंगे। अगर तुम 2 साल बाद जाओगे तो इनके पास 850 लोग हो जाएंगे। यानी कि अगर इनको लोगों को छोड़ दिया तुमने 10-12 साल के लिए तो कितने सारे लोग हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो उन्होंने अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद गांव में कितने आदमी होंगे, कितने आदमी थे। ठीक है, तो कितने आदमी थे कैसे पता करेंगे, सबसे पहले 750 तो लिख दो, क्यों इतने तो है ही शुरू में, और प्लस का यूज करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम लोग पहले साल की बात करते तो खाली 50 लोग बढ़ते, लेकिन यहाँ पर कितने साल बीत चुके हैं, टोटल 6 साल, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ में। ठीक है, तो ये 750 तो था ही था, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 300 लोग और बढ़ जाएंगे। दोनों को ऐड करने पर क्या बनेगा, 1050 पीपल्स। ठीक है, तो टोटल जो पॉपुलेशन है 6 साल बाद इस गांव की वो हो जाएगा 1050 लोग। ठीक है, अगले पार्ट को समझते हैं। अगले पार्ट में कह रहा है मेक अ टेबल, दोबारा तुम्हें एक टेबल ड्रॉ करनी है। टी वेरीज फ्रॉम, टी का मतलब क्या है, साल, जो साल है वो वेरी कर रहे हैं 0 से 10 साल तक। ठीक है, तो तुम्हें एक टेबल बनानी है 0 यानी कि आज की पॉपुलेशन से लेके 10 साल बाद तक की पॉपुलेशन का पूरा तुम्हें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, चल सही है, देखते हैं क्या बनेगा। ये नहीं सामने टेबल, एक तरफ मैंने टी लिखा है, टी का मतलब साल है, एक तरफ पॉपुलेशन लिखी है। अभी साल कितना हुआ है, अभी साल 0 हुए हैं, यानी कि बिल्कुल नया बात है। अभी कितनी पॉपुलेशन है, 750 लोग हैं। ठीक है, फिर अगले साल कितने लोग बढ़ जाएंगे, प्लस 50 हो जाएंगे, फिर अगले साल प्लस 50 हो जाएंगे, फिर अगले साल प्लस 50 हो जाएंगे, यानी कि एवरी ईयर 50 लोग बढ़ते जाएंगे। सेकंड साल में कितने हो जाएंगे, 850, तीसरे साल में हो जाएंगे 900 लोग, चौथे साल में हो जाएंगे 950 लोग, पांचवें साल में हो जाएंगे 1000 लोग, फिर हो जाएंगे 1050, फिर हो जाएंगे 1100, फिर हो जाएंगे 1150, फिर हो जाएंगे 1200, फिर हो जाएंगे 1250, यानी कि 10 साल बाद जो पॉपुलेशन इस गांव की वो कितनी होगी, 1250। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे समझना। सबसे पहले जो 750 है वो तो इनिशियल है ही है, इतने लोग तो है ही हैं। ठीक है, इसका हम लोग प्लस कर देंगे कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले साल में कितने लोग बढ़े, 50, 2 साल के लिए 2 बार 50। ठीक है, टी साल के लिए टी का मतलब क्या हो सकता है, टी का मतलब एक वेरिएबल है। ठीक है, टी के लिए टी बार 50। अब इस टी की जगह पर तुम अगर 0 1 2 3 4 रखते जाओगे तो तुम्हें साइड वाली वैल्यूज मिलती जाएंगी जो मैंने इस चार्ट में बनाई है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन बन चुका है। इस एक्सप्रेशन को देखकर मेरे को ये समझ में आ रहा है दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये एक लीनियर ग्रोथ तुम्हें दिखा रहा है, बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द कांस्टेंट नंबर 50 पीपल्स एवरी ईयर। ठीक है, चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक लास्ट, देखो क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मे बी लास्ट है, हाँ मे बी लास्ट ही है। ठीक है,
तो समझते हैं, आराम समझना आप, क्योंकि तुम समझ चुके हो, बहुत ही आसान था, बहुत आसान था, ठीक है, कुछ ज्यादा टफ बात नहीं थी ये क्वेश्चन। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है तो बस 2 मिनट और इस पे स्टार लगा देना, क्योंकि ये कतई इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा चांस है तुम्हारे पेपर में पूछने के, ठीक है। अलग है थोड़ा सा, द टेली कंपनी यानी कि वो जो कॉलिंग वाली जो कंपनीज होती हैं वो चार्जेस करती है टोटल 600 रुपए फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। तो उन्होंने क्या करा, तुम्हें एक सिम वाली कंपनी है, लाइक कोई भी सिम है, तो उस सिम वाली कंपनी ने तुम्हें रिचार्ज के 600 रुपए रिचार्ज कर रही है, ठीक है। उसकी कोई स्कीम है, स्कीम मतलब कि तुम कॉलर ट्यून लगा दो, कॉल उठाते के साथ कहेगा कि अरे आप फलाना से बात करना चाहते हैं, फलाना बिजी है, बाद में बात करें, समझ लो, कुछ भी तुमने कॉलर ट्यून लगा रखी है, उसका जो तुम्हें स्कीम का चार्ज पड़ रहा है वो 600 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज डिक्रीज बाई 15 ईच डे। और जो ये बैलेंस है तुम्हारा 600 वाला, वो हर दिन क्या हो रहा है, 15 रुपीज डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। अगर पहले दिन वो 600 रुपए का आपने रिचार्ज करा, फिर अगले दिन 15 कम हो जाएंगे, यानी कि 600 माइनस 15, अगले दिन क्या हो जाएगा 600 2 टाइम्स माइनस 15। समझ में नहीं आया, दोबारा समझो क्या है, 600 का रिचार्ज है, ठीक है, एक दिन में इसमें से माइनस हो जाएगा 15 रुपीज। पहला दिन बीता, 15 रुपीज माइनस हो गए, ठीक है। दूसरा जब दिन बीतेगा तो 2 बार 15 रुपीज माइनस हो चुके होंगे, जब तीसरा दिन बीतेगा तो 3 बार 15 रुपीज माइनस हो चुके होंगे, और ऐसे सॉन करता रहेगा, ठीक है, सही है। नीचे क्या दिया है तुम्हें पहले पार्ट में, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल रिमेनिंग बैलेंस bx। तो एक तुम्हें मॉडल की इक्वेशन लिखनी है, समझा, इक्वेशन, एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें तुम लोग क्या दिखा रहे होगे, रिमेनिंग बैलेंस मतलब कि कितना बैलेंस तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है, कितना बैलेंस तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है। dx से दिखाना है, b का मतलब क्या, बैलेंस, x का मतलब कि x पे चेंज कर रहा है, x बोले तो डेज, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, यानी कि तुमने इस स्कीम को x दिन तक यूज कर चुके हो तुम, स्कीम x दिन, x का मतलब 10 12 6 कुछ भी है, वेरिएबल है, वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है x, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, और तुम्हें बताना है कि लीनियर डीके क्यों दिखा रहा है, ठीक है। समझना बात क्या है, पहला दिन यानी कि तुमने जस्ट अभी इस स्कीम को अप्लाई करा है, तो 600 रुपीज का तुम्हारा कटा, ठीक है, 600 का कट गया तुम्हारा। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 15 बोले तो 15 रुपीज एक दिन का, अगर एक दिन बीत चुका है, 2 दिन के लिए 2 बार 15, 3 दिन के लिए 3 बार 15, और x दिन के लिए x बार 15। तो ये जो तुम्हारा सामने लिखा हुआ है एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। तो 600 माइनस 15x, 600 शुरू में, और 15x का मतलब क्या है कि 15 एक दिन का, और x दिन के लिए 15x, ठीक है, सही है। और ये डीके वाला क्यों है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है जिंदा कि जो वैल्यू है वो हर दिन 15 से डिक्रीज होती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर डीके हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है शायर, सेकंड पार्ट में शायर कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद, विल द बैलेंस रन आउट, कि जितना भी बैलेंस है तुम्हारा वो गायब हो जाएगा। समझे कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैलेंस जो है वो तुम्हारा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बैलेंस था उसे मैं कैसे दिखाता हूँ, मैं bx से दिखाता हूँ, यानी कितना बैलेंस तुम्हारा बचा हुआ है, और मैंने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बैलेंस तुम्हारा गायब हो गया, यानी कि जो बचा हुआ बैलेंस है वो तुम्हारा कितना है, 0। तो यही एक कोड वर्ड था, यही एक बात है जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समझना bx का मतलब क्या है, bx का मतलब बचा हुआ बैलेंस, और क्वेश्चन में कह रहा है बचा हुआ बैलेंस कब खत्म हो जाएगा। तो कब की बात हटाओ, पहले बचा हुआ बैलेंस कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया, ये बात समझ में आई कि तुम्हारे पास कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है, ठीक है। तो bx को हम लोग 0 कह देंगे, और जो हमारा एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, 600 माइनस 15x, और bx की जगह पर अगर मैं 0 कर दूं तो हो जाएगा 600 माइनस 15x इज इक्वल टू द 0, ठीक। अगर तुम्हें इस x को निकालना है तो इस x को अकेला करना पड़ेगा, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें जो भी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला करना पड़ेगा। अब इस 15 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो 600 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा, 15 वन 15, 15 4 60, तो ये टोटल आ जाएगा 40 डेज, यानी कि सो द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद तुम्हारा बैलेंस क्या हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा, ठीक है। चल देखते हैं अपना तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, वही वाली बात, टेबल वाली बात, ठीक है। टेबल तुम्हें बना के दिखानी है, और टेबल में क्या करना है कि डेली 15 रुपीज क्या करते जाओगे तुम लोग, माइनस 15 करते जाएंगे, बस इतना ही करना है। और कितने दिन का बनाना है तुम्हें, टोटल 10 महीने का बनाना है। शुरू में कितना बैलेंस था, 0, अगर डे का दिखाना है तो दिखा सकते हो, 0 डेज पे कितना था टोटल तुम्हारा 600 रुपीज, और पहले दिन में कितना बैलेंस बचेगा, bx का मतलब बचा हुआ बैलेंस, याद रखना ये क्या है, बचा हुआ, ये बचा हुआ नहीं है, ठीक है, बचा हुआ बैलेंस, ठीक है, बचा हुआ बैलेंस। तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 15 माइनस कर दो 600 में से तो 585, ठीक है, 585 में दोबारा 15 माइनस कर देंगे तो 570 हो जाएगा,
570 में दोबारा अगर 15 माइनस कर देंगे तो 555 हो जाएगा। फिर दोबारा अगर 15 माइनस कर दोगे तो 540 बचेगा। 540 में माइनस कर दो तो 525 बचा। फिर दोबारा माइनस कर दो 510 बचा। फिर दोबारा माइनस कर दो 495 बचेगा। 495 माइनस कर दो तो हो जाएगा 480, देन हो जाएगा 465, फिर हो जाएगा 450। बस हो गया, ठीक है, चलता रहेगा। बस इतना ही था मित्र, शुक्रिया बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, एक्सप्रेशन मैंने पूरी तरीके से समझाया तुम्हें क्या होता है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ मजा आया, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।